ओके, कोई बात नहीं। सो आज का क्लास जो हम है जावा स्क्रिप्ट पे हम लोग पढ़ रहे हैं। सो हम भी ठीक है, ओके। सो गाइज अभी हम जो चीज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में हम बहुत ही अच्छे से ये चीजों को पढ़ रहे हैं और सब कुछ सीख रहे हैं, राइट ना। तो उसी तरह से आज हम ये चीज को बता रहे हैं क्या। सो आपको ये चीज दिख रहा होगा। सो जस्ट गाइज आप सभी बताओ कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। सो जस्ट बताओ सभी लोग जल्दी से, स्क्रीन विजिबल है या नहीं। यस, ओके सोनू, सी गाइस। ओके, सो आज हम डे 3 पे हैं और जावा स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में करीब 2 क्लासेस हम लोग कर लिए और इसी तरह से जाते रहेंगे। और जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा और ही अच्छा अच्छा से लेवल को अपना इम्प्रूव करते रहेंगे। सो इसी तरह, ठीक है। ओके, सो सभी लोग आ गए। और क्लासेस जो चीज है ना, आप लोग टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें। सो टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन आप लोग को क्लासेस का चल जाता है टाइम पे। सो क्लास को आप बिल्कुल टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और उसके बाद कितने लोग ने असाइनमेंट्स को देखा और ये चीज सबमिट कर दिया था। असाइनमेंट्स को, असाइनमेंट्स कितने लोग बना लिए। असाइनमेंट सभी लोग को बन गया ना। नहीं बना, ओके। सो असाइनमेंट्स बनाकर सबमिट कर दीजिएगा, ओके। सो असाइनमेंट सभी लोग को बनाना जरूरी है, ठीक ना। वो चीज बनाकर आप लोग को सबमिट करना है। ओके, आज कर दूंगा, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। अभी थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट में आज स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। कल क्या चीज पिछले सेशन में क्या पढ़े थे। सो सभी लोगों को क्लियर था ना। पिछले सेशन में क्या पढ़े आप लोग को याद है या फिर नहीं याद है। सो असाइनमेंट्स नहीं बन पाया है सर। असाइनमेंट्स कंडीशन के बारे में बहुत अच्छा। असाइनमेंट्स नहीं बन पाया तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है असाइनमेंट्स को ऊपर और प्रैक्टिस करना है वो चीज़ों को। और प्रैक्टिस किस तरह से करना है आगे चल के वो भी चीज़ बताएंगे। धीरे धीरे आगे चलते हुए सब कुछ को क्लियर करते रहेंगे और भी चीज़ों को भी बताएंगे। सो कैसे बनाना है समझ नहीं आ रहा है। सो असाइनमेंट्स को सिंपली आप क्या करो ना, कोड करो, उसका आउटपुट लो। कोड का क्या करो, जैसे कि असाइनमेंट्स किस तरह से बनाते हैं हम लोग। सिंपली क्या करना है अगले बार जैसे कि ना आज से, सॉरी गाइस, ओके क्या, असाइनमेंट्स में एक अपडेट लाने वाले हैं। सो इजी वे में आप लोग को असाइनमेंट्स सबमिट करना होगा। सो आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आप लोग को मेहनत करना है, ठीक ना। असाइनमेंट्स में आज हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, एक असाइनमेंट्स में अपडेट करेंगे क्योंकि सर कुछ डिस्कस कर कर दिए। क्या है मतलब कि असाइनमेंट्स आपसे नहीं बन पा रहा, मतलब आउटपुट नहीं आ रहा है क्या। तो वो चीज नहीं आ रहा है ना, सो आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। अगर कुछ नहीं आता है तो गूगल से ये चीज, एआई, ये सबसे थोड़ा सा हेल्प लेके वो चीज को कंप्लीट करो। और डायरेक्टली गाइस आप अगर असाइनमेंट्स क्या करना है ना, डायरेक्टली आप अपने कोड को रन करें, उसको कोड को कॉपी करें और उसके आउटपुट को कॉपी करें और उससे सिंपल वर्ड में या फिर कहीं फाइल में वो चीज को डायरेक्टली ओपन वहां पे पेस्ट करके और वो चीज को सबमिट करें। और भी असाइनमेंट्स में आप ग्रेड लाएंगे। आज थोड़ा सा हम वो चीज को बता देंगे रूल्स क्या है असाइनमेंट्स सबमिशन का। सो सबका एक पर्सनली एक लिंक्स मिलेगा, पर्सनल एक ड्राइव लिंक मिलेगा, ठीक है। सो यूनिक वाइज जिस तरह से आपका सर्टिफिकेट में आईडी नंबर रहेगा ना, सो उसी तरह से एक सर्टिफिकेट का एक यूजिंग ड्राइव लिंक होगा। सो उसी में आप लोग को जितना भी असाइनमेंट्स है ना प्रॉपर तरीका से उसी के थ्रू आप लोग को आज से वो चीज का सिस्टम बना देते हो वो चीज करने के लिए। तो उसमें आप और भी इजी तरीका से हो जाएगा और प्रॉपर सबका एक अलग अलग अपना ड्राइव लिंक होगा और सब कितना असाइनमेंट सबमिट किए, कितना प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे हैं, सब उसमें रिकॉर्ड रहेगा। सो उस चीज को हम कर दे रहे हैं। सो ठीक है, अभी देखो और क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग में पहला ये चीज देखो, स्ट्रिंग में क्या। तो स्ट्रिंग जैसे ही बात करते तो कल हमने कंडीशंस को पिछले सेशन में पढ़ा था और सीखे भी थे। अभी थोड़ा सा स्ट्रिंग को देखो और स्ट्रिंग में क्या है अभी वो चीज को सीखते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है। सो व्हाट इज स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का यूज भी हम लोग करते आ रहे थे, बट इसको आज थोड़ा सा और भी बेहतर तरीका से पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा कंसेप्ट ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग मेथड्स आर ए बिल्ट इन फंक्शंस दैट कैन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। सो ऑन स्ट्रिंग मतलब कि गाइस देखो क्या है ना, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है, सो यूज करते हैं क्या, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि किस तरह से जो भी डबल कोटेड के अंदर चीजें लेते हैं ना, डबल कोटेड इसको बोलते हैं। सो डबल कोटेड के अंदर, सो वो चीज प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं। सो ये चीज को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रिंग कहते हैं। सो ठीक है, स्ट्रिंग के साथ किस तरह से ये चीज कहते हैं, स्ट्रिंग मेथड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग का पूरा प्रॉपर तरीका से ये चीज को आज ऑपरेशंस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले स्ट्रिंग किसको कहते हैं और स्ट्रिंग मेथड क्या करते हैं। तो ये चीज देखो, स्ट्रिंग के बारे में ये चीज तो समझ गए, बट थोड़ा सा अभी जाओ तो इसमें देखो, पहले इसमें जो है ना स्ट्रिंग में एक मेथड है, टू अपर केस करके एक मेथड होता है। वन बाइज वन सभी लोग को याद रखना है कि क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं आज जो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सबको याद रखना है, कभी भी काम दे सकता है और बहुत बहुत बार ये चीज काम देता है। आपको ये चीज प्रोजेक्ट में भी सहायता करेगा, ओके। सो सपोज डेट देखो, क्लासेस को थोड़ा सा अभी कभी लेफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो गाइस अभी थोड़ा सा देखते रहो। सो क्लासेस कभी लेफ्ट और ज्वाइन नहीं करे, सो ऐसे में आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्टली हम एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, जेएस स्ट्रिंग नाम करके। सो JSSTRING स्ट्रिंग करके हमने स्ट्रिंग यहाँ पे डे डे 3 कर लेते हैं, चलो ये चीज कर लिए। उसके बाद जस्ट इंटर कर लिए। इसमें क्या करते हैं ना, एक इंडेक्स INDEX इंडेक्स डॉट HTML यहाँ पे बना लिए। इसके में एक और फाइल को बना लेते हैं। कौन सा फाइल बनाएंगे, ऐप APP और डॉट जेस। सो ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट इंटर। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे ना, HTML का बॉयलर प्लेट लेके हम सीधा इसको क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को लेके हम इसको डायरेक्टली लिंक कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे SRC करके हम ऐप को लिंक कर दिए, चलो ठीक है। अब ये मेरा ऐप डॉट जेएस लिंक हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, हम मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग मेथड के बारे में समझने, प्रॉपरली स्ट्रिंग मेथड को समझेंगे, ठीक ना। स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, स्ट्रिंग तो जानते ही है, बट स्ट्रिंग मेथड को समझेंगे। स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, तो देखो प्रॉपर अभी ये चीज को चेक कर ले कि ये कंसोल अभी चल रहा है या अभी नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे अगर हेलो लिखते, HELLO, तो ये चीज को अगर कोई भी अदर ब्राउजर में अगर रन करने की इसकी कोशिश करें, सो सपोज दैट ये चीज को हम ओपन कर लिया और इससे हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जाओ और ओपन विद द लाइव सर्वर, चलो ये चीज कर लिए। और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते और कंसोल में जाते तो ये चीज मेरा हेलो दिख रहा है। तो यहाँ तक चलो ठीक है। अब ये चीज किस तरह से करेंगे, मेथड को किस तरह से समझेंगे वो चीज देखते हैं। तो मेथड को समझने के लिए पहले एक अपर मेथड है, क्या है अपर, टू अपर केस करके एक मेथड होता है, वो चीज को देखते हैं। क्या एक मेथड होता है टू अपर केस करके, उसको देखते हैं, 1 सेकेंड। ये चीज क्या हो रहा है, ओके। देखो यहाँ पे ये चीज करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से गए और यहाँ पे लॉ, जैसे कि क्या हमें करना है, एक फंक्शन पहले हम एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम लेट किए और लेट STR करके हमने ये चीज, STR नहीं तो नेम यहाँ पे करके हम ये चीज को बना लिए, वेरिएबल बना लिए। और इसके अंदर क्या करेंगे ना, जस्ट यहाँ पे जैसे कि गौरव लिखे, GAURAV गौरव, KUMAR जो सो ऐसा लिखे। और उसके बाद इस तरह से लिखे ना। अब यहाँ पे लॉग लिखते हैं और लॉग में क्या कहेंगे, सो कहेंगे नेम नाम का जो भी फंक्शन है ना, सो नेम नाम का जो भी फंक्शन है इसको टू अपर केस करो, टू अपर। सो यहाँ पे 1 सेकेंड, ये चीज किस तरह से करना है, टू अपर केस। सो टू अपर केस करने से क्या होगा, जस्ट सभी लोग कमेंट करेंगे, टू अपर केस करने से क्या होगा, यहाँ पे जब भी मेथड को लगाते हैं टू अपर, 1 सेकेंड गाइस, UPPER अपर और CASE, ओके। सो अपर केस, सो कैपिटल होगा ऑल लेटर। सो टू अपर केस करके ये चीज को लगा दिए और यहाँ पे ये मेथड। तो क्या हो गया देखो,
सब चीज जो हो गया ना, जितना भी यहाँ पे कुछ लिए थे, जो जो भी कुछ अगर स्मॉल में लेंगे ना, ये क्या होगा, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब ये क्या, सारा लेटर कैपिटल होगा। और एक चीज देखो, एक चीज क्या देखना है, एक चीज ये देखो कि स्ट्रिंग में जो चीज भी आप यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग में जो चीज भी आप यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे ये चीज का बात को ध्यान रखना, जब भी स्ट्रिंग यूज करते हैं, हम मेथड को स्ट्रिंग यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग मेथड को क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं और डॉट करके उसका मेथड क्या लगाना है, अपर केस, और इसके बाद पैरेंथेसिस को यूज कर लेना है, ठीक है। सो ये चीज करके लगाते हैं, तो ये चीज करने से क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया। सपोज दैट ये चीज को हम सेम चीज था, बट इसे हम क्या करते, अनकमेंट करते, और इसके बाद हम एक और लगाते, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से, और नेम करके ही टू लोअर केस करते, LOWER और CASE, सी को कैपिटल करेंगे, CASE, सो इस तरह से, और फंक्शंस को डिफाइन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ अगर कैपिटल में भी है ना, तो क्या होगा, लोअर केस में हो जाएगा। सपोज यहाँ पे ये चीज को देख लो, जैसे कि यहाँ पे सब कुमार को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में KUMAR करो, सो ये चीज ऐसा करके, तो ये चीज ना सब कैपिटल में हो गया, मतलब कि इस क्या होता है, टू लोअर केस में। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को गाइस? सो जस्ट कमेंट करेंगे सभी लोग, समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर फिर से समझाना है ये चीज को। ओके ना, सभी सभी लोग को ये चीज समझ में आ रही है, यस, बहुत ही अच्छा। अब देखो, ये चीज समझ गए कि किस तरह से ये मेथड काम करता है, और सर एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता देते हैं, चलो ठीक है। सपोज दैट देखो, एक बार और, जैसे कि हर्ष यहाँ पे लेट, यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे लेट करके हम किसी भी एक वेरिएबल को मारे सर, जैसे कि यहाँ पे किसी का फुल नेम होगा, सो किसी का फुल नेम होगा, और इक्वल टू करके जैसे कि आपका ही फुल नेम होगा, जैसे कि आपका भी हर्ष चौधरी जो है, सो यहाँ पे कैपिटलाइज आपका जो जूम पे लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे करते HARSH, हर्ष लिखे, और CHAUDHARY, चौधरी, इस तरह से लिखे। सो अगर मीनिंग लेटर अगर गलत हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे इस तरह से ये चीज, और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्या करें, लॉग करें, और लॉग करने के बाद गई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको पहले तो फुल नेम को लिखेंगे, फुल नेम लिखे, फुल नेम के बाद आप देखो मेथड क्या लगाना है, फुल नेम में मेथड लगाना है, फुल नेम को क्या करो, मेथड लगाओ, डॉट लगाओ, और कहो कि टू अपर केस कीजिए इसको, यानी कि टू अपर केस कीजिए, यानी कि टू अपर केस करो, क्या करेगा ना, ये टू अपर केस करेगा, और ये फंक्शन लगाएगा, यानी कि देखो, अब ये क्या करता है, टू अगर अपर केस लगा दिए, तो हमने हर्ष को क्या लिखा, स्मॉल में लिखे थे, बट ये क्या हो गया, ये कैपिटल में हर्ष चौधरी हो गया। सो इस तरह से समझ गए ना, जब हम हर्ष को अगर अभी नॉर्मली क्या चीज में लिखे हैं, स्मॉल लेटर में, ABCD पता है ना, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, तो ये हो गया क्या, कैपिटल लेटर में। तो ये होता है एक फंक्शन का यूज, मेथड का यूज, सॉरी, ये मेथड का यूज है। सर टू लोकल क्यों यूज हुआ, सो टू लोकल यूज ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर यूज भी हो गया तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे ये चीज को हम हटा देते हैं आपके कहने पे। सो टू लोकल का मतलब क्या होता है ना, लोकली स्टोर करता वो चीज को। सो यहाँ पे अगर, जैसे कि यहाँ पे अपर केस भी है, बट जैसे कि अगर लोकल के बारे में पूछे ना, तो लोकली स्टोर करता है। जैसे कि कभी कभी आपने सौरभ देखा होगा कि अगर रिफ्रेश करते हैं, सपोज दैट आपने किसी चीज को जैसे कि यहाँ पे स्टोर करा लिया हर्ष चौधरी को, और लोकली किसी चीज को स्टोर कराना, जैसे कि रिफ्रेश कर रहे हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी में डेटा ले रहे हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो फिर से वो चीज हट जाता है, तो उसी के लिए कभी कभी वो चीज लोकली स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी के लिए वो चीज कभी कभी यूज होता है, बट ये चीज लगा दिए। अब देखो ये चीज कर दिए, तो समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद मेथड को और ही आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और ही आगे जाके देख ले मेथड को, तो यहाँ पे इस तरह से समझ लिए। अब देखो ट्रिम मेथड है, एक कौन सा मेथड है, एक ट्रिम मेथड है। अब देखो ट्रिम मेथड क्या होता है, पहले पढ़ लो, क्या है ट्रिम मेथड, यूज रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड,
स्पेस को रिड्यूस करता है। बहुत ही अच्छा सौरभ। सो देखो क्या करता है ना, स्पेस को टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड। ये चीज याद रखना सभी लोग, जितने भी लोग, ये चीज को पता रहना चाहिए, स्टार्ट एंड एंड। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, सॉरी ट्रिम फंक्शन नहीं, ट्रिम मेथड क्या करता है, स्टार्ट और एंड वाले चीज को, एक्स्ट्रा स्पेसेस को, व्हाइट स्पेसेस को, उसको क्या करता है, हटाता है। सपोज कैसे, अब वो फिर से एक बार बता दे क्या, तो यहाँ पे देखो कैसे हटाता है। सपोज ना यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का किस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज नाम का हम एक वेरिएबल क्रिएट करें और इसके अंदर लिखे क्या, इसके अंदर लिखते हैं हेलो, HELL, हेलो, जावा, SCRI, हेलो जावास्क्रिप्ट, ऐसा करके लिखे। और इसके अंदर यहाँ पे देखो, अगर ये चीज को अगर सिंपली अगर प्रिंट कराए मैसेज को, तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा। अभी इस तरह से देखो, यहाँ पे हम क्या किया, स्पेस ढेर सारा दे दिया। अब देखो ये चीज क्या होता है, मतलब किस तरह से हो रहा है ना, स्पेस दे रहे हैं तो इधर से हो रहा है, इसी तरह से ये भी इधर से होता है, बट पता नहीं चल रहा है आप लोगों को। बट यहाँ पे देखो स्पेस, आपको यहाँ पे ये चीज गैप नजर आ रहा होगा, ये गैप नजर आ रहा होगा ना, ये चीज गैप पता चल रहा होगा। तो जितना आप स्पेस देंगे ना, वो चीज कभी कभी होता है। तो इसी के लिए कभी कभी क्या लगाते हैं, जैसे सपोज हमें किसी यूजर से पासवर्ड लेना है, तो पासवर्ड में क्या करते हैं, कुछ लोग यूजर्स क्या करते हैं ना, स्पेस करके वो चीज दे देते हैं, बट हमें कभी कभी स्पेस नहीं चाहिए होता है, ओनली फॉर जो पासवर्ड दिए वो चीज करके। तो कभी कभी ऐसा चीज, ऐसा मेथड यूज करते हैं कि उन लोगों को वो चीज हटाने के लिए ऑटोमेटिक ये चीज काम करता रहे। इसी के लिए कभी कभी ये चीज यूज भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, मैसेज में जाओ, डॉट के करके आप लगा सकते हो क्या, ट्रिम, TRIM, ट्रिम मेथड को यूज कर लीजिए। अब क्या करना है, ट्रिम मेथड को यूज कर लिया। अब कितना भी आप स्पेस दे दो ना, इसको कहते हैं व्हाइट स्पेस भी आप बोल सकते हैं, तो इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कहेंगे कि सर ये चीज तो बता रहे हैं, यहाँ पे ठीक है फर्क, बीच में अगर आप दे रहे हो ना स्पेस, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा स्पेस। ये ओनली स्टार्ट एंड एंड की बात किया गया था कि ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्टार्ट एंड एंड वाले चीज को ही रिमूव करता है, स्पेस को। सो बात आई ना समझ में सभी लोग को ये चीज, ट्रिम मेथड सभी को समझ में आया ना ये चीज। जस्ट गाइस अभी सभी लोग रिस्पॉन्स देंगे। सो ये चीज समझ में आया ना, बहुत ही अच्छा, ओके मुकेश, ओके। अब देखो थोड़ा सा और, एक चीज और, इसके बाद ट्रिम मेथड तो समझ गए, एक और, यस बहुत अच्छा। अभी क्या है, ट्रिम के बाद एक इम्यूटेबल क्या होता है, मतलब कि क्या, इम्यूटेबल के मतलब क्या, स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज मेथड रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग, मतलब क्या, कैन नॉट बी चेंज मतलब कि कभी चेंज नहीं हो सकता स्ट्रिंग, रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग। जैसे कि कैसे, हम देखो यहाँ पे आपको पहले कोड में दिखा रहे हैं, सर बी, मुकेश बोल रहे हैं बी कैनॉट मॉडिफाइड, बहुत ही अच्छा मुकेश, कभी ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। देखो कैसे, यहाँ पे लेट STR करके हमने यहाँ पे हेलो को दिया, और कहे कि इसको अपर केस में कर दो, तो ये कहा कि चलिए अपर केस में कर देते, तो आउटपुट अपर केस में ये चीज मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, अपर केस में ये चीज तो मिलना चाहिए, टू अपर केस में, तो ये चीज चलो ठीक है यहाँ पे अगर दिया तो। अब कहते हैं स्ट्रिंग को टू अपर केस में ले जाओ, असाइन द रिजल्ट टू टेन। यहाँ पे किस तरह से क्या कर रहा है देखो, लेट STR टू हेलो पहले किया, चलो यहाँ पे हेलो मान लिए, STR को क्या कर रहे हैं ना, STR को एक मेथड लगा रहे हैं टू अपर केस फंक्शन करके। तो टू अपर केस फंक्शन करके पहले तो वो चीज लगा रहा है कि टू अपर केस करने के लिए, और इसको कह रहा है कि अपर केस जो किया ना, अब STR को प्रिंट करे, तो आउटपुट में हेलो करके आ रहा है। बट फिर से STR को आप टू अपर केस करें, तो कह रहा है असाइन द रिजल्ट टू चेंज आउटपुट, टू अपर केस करें, अगर इसको हम क्या कर दिए ना, यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और उसके बाद क्या है चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आउटपुट में ये हेलो आ रहा है। सपोज दैट जैसे कैसे, ऐसे कैसे होगा, तो देखो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कभी चेंज नहीं कर सकते, जो चीज है ना वो चीज ही रहेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग बताएं, आप यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज को कर रहे हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर दो, तो यहाँ पे ठीक है ये चीज कर रहा है।
बट यहाँ पे क्या किए, इस स्ट्रिंग को ले रहे हैं, इसको डायरेक्टली कर रहे हैं अपर केस करने के लिए, ये चीज क्या कर रहा है, अपर केस कर रहा है। तो ये चीज को एक बार हम देखते हैं कैसे करके क्या काम कर रहा है। 1 सेकंड सभी लोग, एक सेकंड ये चीज देखते हैं, ठीक है। एक चीज करके भी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या फंडामेंटल चल रहा है। लेट करके हम यहाँ पे एच टी आर बना रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एच टी आर बना रहे हैं, और इसमें एच ई डबल एल ओ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एच ई डबल एल ओ करके हमने यहाँ पे लिखा। चलो यहाँ पे देखें, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे ये चीज करके, अब इसको ना देखो, एच टी आर को पहले लिए और उसके बाद कह दिए टू अपर केस, क्या कह दिए, टू अपर केस में चेंज कर दो, टू अपर केस में क्या कर दो, चेंज कर दो। ये क्या करेगा, अपर केस में चीजों को चेंज कर देगा, करेगा कि नहीं इसका बताओ। अगर प्रिंट कराए इसको लॉग करके और एच टी आर को चेंज करेगा या नहीं, क्यों नहीं चेंज करा। हम देखो वेरिएबल बनाए हैं ये चीज, आप ऐसा समझो, हम वेरिएबल बनाए हैं कौन सा, तो बोलेंगे सर आप तो वेरिएबल लेट करके ऊपर में बना दिए हैं, ये चीज बनाए हैं। और ये चीज फिर हम नीचे में फंक्शन लगाए एस टी आर अपर केसेस करके, अब करे फिर एस टी आर को प्रिंट करो, तो ऐसे में ये चीज नहीं करेगा। जो आप शुरू में बनाए ना उसमें आपको यहाँ पे करके आपको लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू अपर केस यहाँ पे करना पड़ेगा। सो तब जाके ये क्या करेगा, काम करेगा, ओके। सो तब जाके क्या करेगा, ये चीज काम करता है। समझ में आया ये चीज, सभी लोग को जस्ट कमेंट करे सभी लोग। डायरेक्ट टू अपर केस भी लिख सकते हैं, एक करे डायरेक्ट टू अपर केस लिख सकते हैं क्या, मतलब डायरेक्ट टू अपर केस का क्या मतलब बता रहे हैं आप, 1 सेकेंड, हाँ। डायरेक्ट टू अपर केस लिख सकते, डायरेक्ट अपर केस किस तरह से लिखेंगे, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। डायरेक्टली ये चीज को कैसे लिखेंगे, आप स्ट्रिंग के साथ लगाएंगे तभी ना पता चलेगा आप किस चीज में यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज लगा दिया कि स्ट्रिंग के साथ टू अपर केस लगा दो, तो ये चीज इस तरह से नहीं यूज होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल में ये चीज को स्टोर किया। और यहाँ पे हम क्या किए, ओरिजिनली पैरेंथेसिस के अंदर ये चीज को यूज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये चीज है ना, अब इसको प्रिंट करो टू अपर केसेस के अंदर। सपोज ये चीज सीखे ना, तो देखो कैसे ये चीज हो रहा है। अगर अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा ना, तो देखो, अगर हम ये चीज को अभी देखो, सेम चीज अभी अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार प्रैक्टिस करना, और एक बार सोचो समझो, नहीं तो फिर तो असाइनमेंट्स मिलेगा तो ये चीज तो पता चल जाएगा आप लोग को करते करते कि क्या कर रहे हैं हम लोग। सपोज ना कि जैसे कि यहाँ पे एच टी आर करके हम क्या करें, यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, क्या करें, एच टी आर और डॉट, यहाँ पे एच टी आर डॉट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टू अपर केस, क्या कर रहे हैं, टू अपर केस, ओके। सो टू अपर केस करके ये चीज बना दिए, और 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे ये चीज कर दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, लॉग में करते हैं, लॉग में क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग में क्या क्या करेंगे, एस टी आर, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। पहले क्या करना है, असाइन कराना है चीजों को, ये डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, यानी कि ये डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता जो वेरिएबल आपको दिए हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज, अगर ये चीज हेलो है, आप अपर केस में जाकर चेंज कर दिए तो आप सोचेंगे कि अपर केस में जो चेंज किए वही चीज रहेगा क्या, तो वो चीज नहीं रहेगा, मतलब कि ये चेंज होने वाला चीज नहीं है। बाकी कुछ में अरे ये सब में चीज होता है ना कि अगर आप ये चेंज कर दिए ना तो यहाँ पे आप फिर से लाएंगे तो वो चीज चेंज ही रहेगा। बट जो स्ट्रिंग होता है ना, आप हेलो अगर ओरिजिनली हेलो में अगर छोटा छोटा अक्षर लिखा है, स्मॉल लेटर लिखा है, तो आगे चल के भी स्मॉल लेटर हमेशा अगर इसे एक्सेस करें तो ये चीज होगा। जैसे कि अभी तो हम फंक्शन हम बड़ा केस कर लिए, और फिर से यहाँ पे बड़ा केस कर लिए ना, और ये चीज को अगर फिर से हम प्रिंट करें तो, फिर से अगर सेम चीज को अगर प्रिंट करें तो देखो, ये हेलो अब कंसोल डॉट लॉग करके एस टी आर ओनली प्रिंट किए, तो ओरिजिनली तो यही चीज ना प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे अपर केस जो जो कि हम लगाए हुए हैं, तो इसे तो अपर केस हो जाना चाहिए था, इसे तो अपर केस हो जाना चाहिए था ना, कि ये अपर केस हो जाएगा और उसके बाद ये चीज अपर केस में स्ट्रिंग को फिर ये चीज भी कन्वर्ट कर देता है। हमेशा के लिए कहा था कि अब तुम एक बार हम लगा दिए फंक्शन तो अब हमेशा के लिए हो जा, तो ऐसा नहीं होता है। ये इम्यूटेबल है, ये कभी ऐसा नहीं करता, ये अपना बात पे ही रहता जो इसको हम शुरू में डिफाइन किए। सो राइट ना, ये चीज समझ में आया, ये चीज सभी लोग को।
सो जस्ट एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ओ, ओके गाइस, समझ में आ गया ना। तो अभी क्या देखे ये चीज कि स्ट्रिंग जो क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। यस सर, बहुत ही अच्छा। तो स्ट्रिंग जो चीज होता है ना, ये जो चीज है, 1 सेकेंड गाइस। ये आप देखो, ये चीज जो होता है इम्यूटेबल है, मतलब कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा नोट्स को देखते हैं। बहुत ही अच्छा। तो इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं अब कौन सा मेथड पढ़ने का है हम लोगों को। तो ये मेथड है अभी, मेथड विद द आर्गुमेंट्स इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या। कभी कभी इंडेक्स ऑफ मेथड होता है स्ट्रिंग में यूज करने का। तो मेथड बहुत सारा है, हम ना जो जो चीज है बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज होता है, वो चीज को हम कवर ही कर दें और सब कुछ को हम क्लियर ही कर देते। तो जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एक होता है, इंडेक्स ऑफ कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लेट एसटीआर नाम के फिर से वेरिएबल बना है, इसमें लिखे हेलो जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, हम कंसोल डॉट लॉग लिखे और कहे एसटीआर जो बनाया आपने उसको इंडेक्स ऑफ जावा। तो क्या किया, इंडेक्स ऑफ जावा मतलब कि जावा कितने नंबर पे है वो फाइंड करके बताएगा, यानी कि 6 नंबर पे। तो किस तरह से फाइंड करेगा, तो यहाँ पे काउंट करेगा 0 1 2 3 4 और 5 और 6। सो व्हाइट स्पेस को भी काउंटिंग करता है, ये चीज ध्यान में रखना। सो वो चीज को भी बताते किस तरह से। अभी हम ये चीज को समझाते, इंडेक्स ऑफ क्यों यूज करते, कैसे यूज करते वो चीज को दिखाते हैं। जैसे कि कैसे, अभी यहाँ पे लेट एस टी आर करके हम ये चीज बना रहे हैं, एस टी आर करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे लिखे जस्ट एच ई डबल हेलो, HELLO हेलो, और जावा SCRIPT हर स्ट्रिप। तो ये चीज लिख दिए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम एक लॉग लिए और लॉग में जस्ट कर रहे एस टी आर जो है ना भाई साहब, इसको क्या करो आप, इंडेक्स ऑफ करो। इंडेक्स ऑफ करने का मतलब है ना कितने नंबर पे है वो चीज। तो कितने नंबर पे है, कौन सा चीज को खोजना है, तो हमें ये चीज जावा को, जैसे कि जावा, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जावा तो होगा ही। तो जावा 6 नंबर पे किस तरह से, अगर ये स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाइए देखिए क्या होगा। अब ये चीज काउंट करिए, यहाँ पे अब जावा किस तरह से है, 5 नंबर पे, एक स्पेस दिए 6, एक स्पेस दिए 7 8 9 10। तो यानी कि इंडेक्स को भी काउंट कर रहा, और यहाँ पे ये लेटर को जीरो से भी आप काउंट कर सके देख सकते हैं। एज को 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चीज पता चल रहा है ना आप लोगों को। सो ये कहता है कि इंडेक्स ऑफ कितने नंबर पे है। अगर सपोज डैट कि ये चीज अवेलेबल ही नहीं हो, जैसे इसमें कि एक जेड ऐसा लेटर है इसमें अवेलेबल ही नहीं, तो -1 दिखा देगा। जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको अगर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज क्या करेगा, आपको माइनस में दिखाएगा। अगर पीटी को खोजना चाह रहे हैं तो ये चीज दिखा देगा 18 लेटर पे है, पीटी लास्ट में है ना, 18 लेटर पे ये चीज दिखा रहा है। अगर सपोज दैट एच को अगर फाइंड कर रहे हैं, एच इसमें है या नहीं, और एच 0 नंबर पे है। सो एल को फाइंड कर रहे हैं, तो एल को देखिए कौन सा नंबर बताता है। सो ये 2 नंबर पे है। अगर सपोज दैट यहाँ पे वाई को फाइंड कर रहे हैं, तो वाई माइनस पे बता देगा। तो समझ में आया ना ये चीज किस तरह से ये काम कर रहा है, सभी लोग को समझ में आया ये चीज, मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड समझ में आ गया ना सभी लोग को। ओके। सो ये चीज समझ में आ गया होगा किस तरह से ये चीज काम करते हैं। अब देखो थोड़ा सा और कुछ, मेथड चेंजिंग भी हो जाए यूजिंग द मल्टीपल स्ट्रिंग मेथड टुगेदर इन द सिंगल लाइन। जैसे कि क्या, यहाँ पे लेट एस टी आर करके हेलो वर्ड लिखा हुआ है, और कह रहे हैं क्या, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके ट्रिम कर दिए और फिर कर दिए अपर केस। मतलब कि क्या करते हैं ना, मेथड को चेंज भी कर सकते हैं आप, मतलब कि मल्टीपल स्ट्रिंग मेथड टू ट्रिगर इन सिंगल लाइन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से मेथड चेंजिंग प्रोसेस आप कर सकते हो, मेथड चेंजिंग प्रोसेस आप कर सकते हो किस तरह से। पहले इसको क्या किया, सेम लाइन में, सेम लाइन इन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में यूज करके आप ये चीज कर सकते हो। कैसे, हम स्ट्रिंग नाम के हेलो वर्ड लिखे, जो कि ये क्या चीज में है, जो कि ये कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में है।
पहले इसको क्या किए कहे भाई साहब, स्ट्रिंग और ट्रिम लो, तो ये स्पेस को क्या करेगा, हटाएगा। ये क्या कहेगा, स्पेस को हटाएगा, स्पेस को हटा के टू अपर केस में कर देगा। ये चीज करके ये चीज मतलब फॉलो कर रहा है। तो यानी कि दो मेथड को एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो मेथड को आप एक साथ यूज कर सकते हैं, और मेथड चेंजिंग इसको प्रोसेस करते हैं इन द सिंगल लाइन। कैसे सिंगल लाइन यूज करना है, लेट एच टी आर का करके हम एक क्या बनाते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे HELLO, HELLO हेलो वर्ड, WORLD। सो ये चीज करके लिख लिए, चलो ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे बोला कि यहाँ पे लॉग लिखो, तो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग सिंपली प्रिंट करा STSRT है, चलो SRT को ही कर ले, हेलो वर्ड दे रहा है। बट यहाँ पे अगर स्पेसेस दे तो स्पेस भी अभी लेगा, चलो स्पेस भी ले रहा है। बट हम कहेंगे ना कि स्पेस जो आप ले रहे हैं ना, यहाँ पे टू क्या कर दो, टू ट्रिम कर दो, TRIM, तो ट्रिम फंक्शन का यूज कर लो, यानी कि अब जो है ना, आप स्पेस नहीं लेंगे। तो ये क्या किया, स्पेस आपको अब अवॉइड करेगा, स्पेस लेगा ही नहीं। और उसके बाद एक फंक्शन और भी हमें यूज करना, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली डॉट को लगाएंगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली डॉट को लगाओ। क्या करना है यहाँ पे, मेथड लगाने के लिए, और इसके बाद कहेंगे टू अपर केस, 1 सेकेंड, टू अपर केस कर दो। ओके, सो अपर केस कर दो, यानी कि अब ये चीज चेंज भी हो जाएगा। तो अब हेलो वर्ड, यानी कि दो प्रोसेस सिंगल लाइन में कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इसको मेथड चेंजिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग के अंदर क्या बोलते हैं इसे, मेथड चेंजिंग प्रोसेस। सो सभी लोग को ये चीज याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। ऐसा ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हैं और फिर भूल गए, फिर वही प्रोसेस हो जाएगा ना कि आप पढ़ रहे हो और फिर भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को सब कुछ याद रखना है, जो जो चीज आप पढ़ रहे हैं। सो उसके बाद क्या है, एक स्लाइस है। स्लाइस का मतलब क्या, स्लाइस दो तीन मेथड को और हम डिस्क्राइब करेंगे, सो वेट गाइस, ओनली फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। और ओके, सो हम तीनों को अभी तीन चार को और भी डिफाइन करके उसके बाद फिर आप लोग को हो जाएगा क्लास इंट। ओके, तो इंड करने के लिए बस 10 मिनट और। ओके, तो स्लाइस क्या होता है, स्लाइस मेथड क्या करता है, मोस्टली ये चीज भी प्रिंट, ये चीज को कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट कैसे समझो सर, बीच का काटना। स्लाइस मेथड क्या है, जैसे आप काट सकते हैं, ऐसा नहीं, जैसे आप काट सकते हो। सो इंडेक्सिंग के थ्रू आप काट, जैसे कि लेट एस करके जावा स्क्रिप्ट लिखे, और कंसोल डॉट लॉग करके हम str.slice लिखे, और यहाँ पे 0 और 4, यहाँ पे 0 और 4 लिखे, तो यहाँ पे क्या किया, 0 से 4 तक का जो भी चीज है यहाँ पे काट के ये चीज दे दिया। सो ये चीज, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाला चीज है, कौन सा ध्यान रखने वाला चीज है, अभी देखो बता दे कौन सा ध्यान रखने वाला चीज है। लेट करके बनाते हैं, जैसा कि वहां में है ना, करके हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेम चीज हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, जावा SCRIPT, ये चीज लिख दिए। और इसको क्या कर रहे हैं, हम क्या रहे हैं कि लॉग में जाओ, और लॉग में क्या करो, लॉग में जाके और यहाँ पे स्लाइस, SLIC, स्लाइस मेथड यूज करो, और 0 और 4 को, क्या 0 और 4 को, तो ये 0 और 4 में जावा किस तरह से प्रिंट हो गया। सो ये कंसेप्ट बता सकते हैं क्या, और क्यों बताते हैं, देखो यहाँ पे अगर 0 4 में करेंगे ना, तो यहाँ पे 4 ही लेटर आ रहा है। अब देखो कैसा, यहाँ पे 0 नंबर पे ये चीज आएगा, 1 2 3, यानी कि 3 तक ही काउंट हो रहा है, बट एक यहाँ पे देखो 3 ही हुआ, और जावा प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ये चीज काउंट करो किस तरह से हो रहा है, 0 1 2 और 3, बट यहाँ पे 3 तक, यहाँ पे तो 3 देना चाहिए, तो हमने 4 दिया, तब यहाँ पे ये चीज किया। तो इस बीच का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, और क्या चीज आप लोग समझा सकते हैं क्या वो चीज को। तो देखो क्या कंसेप्ट है, क्या फंडा है। सो फंडा क्या है ना, कि ये चीज जो होता है स्लाइस मेथड, इनिशियल में चीजों को ऐड करता है, शेड्यूलिंग, ये चीज समझो क्या समझ आते, शुरू वाले चीज को ऐड करता, लास्ट में जो भी इंडेक्स रहता है उसको इग्नोर करता, लास्ट में जितना भी जो भी चीज आप दे रहे हैं, लास्ट वाला इंडेक्स को क्या करता, इग्नोर कर देगा।
सो 0 to 3 तक ही करेगा, अगर 5 देंगे तो 0 to 4 तक ही करेगा। यानी शुरू वाला को इंक्लूड करता है, बस लास्ट वाला जो आप दे रहे हो उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ऐसा करके ये चीज। तो समझ में आया ना ये चीज। तो दो कंसेप्ट भी इसमें हम समझा दिए। पहला तो स्लाइस मीटर, आप चाहे तो जहां से वो चीज को काट सकते, जैसे हम 5 से 4 तक काटना चाहे तो वो चीज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज बीच से कोई चीज को काटने के लिए, तो ये चीज तो समझ में आ रहा है ये चीज, राइट ना, ये चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज और देखो, कौन सा मेथड, एक रिप्लेस मेथड है। रिप्लेस मेथड बहुत ही इजी मेथड है। सपोज दैट यहाँ पे क्या लिखा है, लेट एस टी आर आई लव कोडिंग। हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, एस टी आर डॉट रिप्लेस लिखेंगे। एस टी आर को क्या कर दिए, कहें एस टी आर को ले जाओ आप रिप्लेस कर दो, क्या कर दो, कोडिंग के जगह पे आप जावा स्क्रिप्ट कर दो। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग में यूज करते हैं। सो देन गाइस, जितना भी स्ट्रिंग में चीजों का है ना, आज आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्ट्रिंग मेथड में कि कौन सा मेथड कैसे काम करता है स्ट्रिंग में। सो लेट करके अभी क्या करते हैं, एस टी आर मानते हैं, और एस टी आर करने के बाद इट्स रिमूव द एलिमेंट्स ऑन द बेसिक ऑफ इंडेक्स। ओके, सो देखो कैसे ये चीज करता है, 1 सेकेंड। एस टी अभी रिप्लेस मेथड को पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जस्ट लिखे आई, और एल ओ वी लव, और सी ओ डी आई एन जी कोडिंग, सी ओ डी आई एन जी कोडिंग, ये चीज लिखे। बट यहाँ पे कहेंगे ना कि हमें ये जो कोडिंग है ना, आई लव, हमें कोडिंग नहीं रहना चाहिए, हमें एस टी आर को ले लो। कहेंगे ठीक है, एस टी आर को ले लिए। एस टी आर में जो भी चीज है उसको क्या करो आप, रिप्लेस मेथड यूज करो। रिप्लेस मेथड में क्या यूज करना, कहना है कि जहां पे कोडिंग लिखा हुआ है, सी ओ डी आई एन जी कोडिंग लिखा हुआ है, सो जस्ट वहां पे रिप्लेस करके जावा स्क्रिप्ट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, JAVASCRIPT, सो इस तरह से ये चीज कर दिए। तो अब ये चीज तो कर दिए, बट यहाँ पे जाके अगर थोड़ा सा देखेंगे ना, कि इसे अगर लॉग करके अगर प्रिंट करवाए, सो 1 सेकेंड गाइस, ये चीज तो प्रिंट होना चाहिए ना, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे भी ये चीज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, CODING कोडिंग में वो चीज कर दिए, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस लिखिए और रिपीट लिख दे रहे हो। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे रिपीट आ गया, सो रिप्लेस। 1 सेकेंड, मिस्टेक हो रहा है, वही कह रहे हैं कि ये चीज मिस्टेक क्यों हो रहा है। सो ओके, सो देखो अब क्या हो रहा है, आई लव कोडिंग लिखा हुआ था, तो कोडिंग के जगह पे हमने क्या किया दिया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिख दिया। तो ये होता है रिप्लेस मेथड का काम। सेम इसी चीज में एक चीज और, जस्ट ये देख लो, एक लास्ट और बहुत ही मजेदार चीज, वो चीज रिपीट। अभी जो रिपीट यूज कर रहे थे ना, रिपीट, जैसे कि यहाँ पे रिपीट वर्ड्स का ऐसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी रिपीट चीज को यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने ये चीज को यही चीज में हम ट्राई कर लेते, सेम यही चीज के अंदर ही हम ट्राई कर ले उस चीज को, बेटर फॉर होगा मेरे लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ चीज ये चीज बनाए, और इसको लॉग करके क्या लिखते हैं, अब इसको कहते हैं कि एच टी आर जो है आपका, इसमें जो मेथड लगा है, आप रिपीट मेथड लगा है, रिपीट मेथड। और रिपीट मेथड कितना टाइम्स, सो कहेंगे इसको 10 टाइम्स रिपीट करो। सी गाइस देखिए, यहाँ पे क्या गया, 10 टाइम्स रिपीट करेगा। अगर इसे हम कहें 100 टाइम्स रिपीट करने के लिए, तो ये 100 टाइम्स रिपीट करेगा। तो समझ में आया ना ये चीज, किस तरह से ये चीज हो रहा है। तो ये चीज को आप लोग को प्रैक्टिस भी करना, स्ट्रिंग से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सभी को प्रैक्टिस करते रहना है। जो चीज प्रैक्टिस के लिए मिलता है वो चीज भी करना, खुद से भी प्रैक्टिस करना, और चीजों को समझना भी है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक्स को इसी तरह से डीप में हम डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, सो सभी लोग को टेक केयर गाइस, गुड नाइट, सभी लोग को राधे राधे।